नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने बहुमत साबित कर दिया और आज बजट भी पेश कर दिया गया। पर सरकार तो बरकरार रही, पर विपक्षी नेता कह रहे थे कि खेला होगा, लेकिन खेल उनके साथ ही हो गया। वहीं एनडीए के कुछ नेता जो राजद से मिलकर खेला करने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ भी सियासी खेल शुरू हो चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त लहजे में कहा था कि खेला करने वाले सभी विधायकों का इलाज करेंगे, तो इलाज भी शुरू हो चुका है। नीतीश सरकार जबरदस्त एक्शन में है, पर बड़ी जानकारी आज की ये है कि अभी खेल होना बाकी है। खबर है कि अभी बिहार में अलग अलग पार्टियों में बड़ी टूट होगी। तो क्या कुछ चल रहा है पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है, क्या अभी और टूट होना बाकी है? देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों की ईगो की लड़ाई है। और तेजस्वी यादव तो क्या बोले, लालू यादव, इन दोनों की पुरानी दुश्मनी, ईगो, उसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, जो जनता के मूड से मालूम चलता है कि तेजस्वी यादव बहुमत वाला जो पूरा ये चला, सदन में हार के भी वो जीत गए, और नीतीश कुमार जीत के भी हार गए। अब इस चीज को समझिए। विश्वास मत नीतीश कुमार ने पा लिया। तारीफ किसकी हो रही है? तेजस्वी यादव की, कि बड़ा अच्छा भाषण दिया, संतुलित भाषण दिया। भाई, जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा, जो सच है उसको कबूल करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ दी, हार गए संख्या में, खेला हो गया उनके साथ, पार्टी के उधर उधर चले गए, और वो जाना ही था। लेकिन जनता के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली। यही तो डेमोक्रेसी का फलसफा है। नेता वही जिसको जनता माने। असेंबली में गिनती से कोई नेता नहीं हो जाता। कुर्सी मिल सकता है तो कुर्सी तो बहुत सारे लोगों को मिला हुआ, दिल्ली में भी, बिहार में भी, अलग अलग राज्यों में। नेता हैं ये लोग, उससे नेता नहीं होता। नेता की जगह कुर्सी में नहीं, लोगों के दिलों में होना चाहिए। और नीतीश बाबू ने क्या कर दिया? नीतीश बाबू ने क्या किया? नीतीश बाबू जीत के भी हार गए। कारण नंबर 1, वो अपने भाषण में ये कन्विंस नहीं कर सके कि क्या वजह है कि आपने आरजेडी के साथ अपने रिश्ते तोड़े। उसकी कोई ठोस वजह आप नहीं दे पाए, और यह बहुत बड़ी चूक हो गई है। क्योंकि मैसेज क्या गया? भाई, नीतीश बाबू ये तो सत्ता के लिए इधर चले गए। आपको इस नैरेटिव को चेंज करना था कि यह कारण है, कारण नंबर 1, 2, 3, 4, इस वजह से मुझे यह फैसला लेना पड़ रहा है। गायब, कोई कारण नहीं, बस कुर्सी बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए। इससे जनता को क्या लेना देना? नंबर 2, वो इस बात के लिए भी कन्विंस नहीं कर सके जो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया, जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाला जो डायलॉग चल रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देंगे कि ये पलटेंगे नहीं। मास्टर स्ट्रोक है ये। नीतीश बाबू कन्विंस नहीं कर सके कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तीसरी गलती कि सरकार चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो आप अब नई सरकार बना रहे हैं तो उसके पीछे कोई ध्येय होगा। बिहार की जनता के लिए आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या नया करने जा रहे हैं? वही घिसा पिटा जो उसके साथ हो रहा था ये होगा। और चौथी चीज, आप अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा, अपने prestige, वो जिस चीज के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं उसको भी आप अपने भाषण के जरिए डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सके। आपका बॉडी लैंग्वेज आपको धोखा दे गया। क्यों? अब इसके पीछे क्यों? कारण यह है
कि नीतीश कुमार को अभी भी मालूम है कि अभी तो बहुमत साबित हमने कर दिया, लेकिन विधायक अभी भी नाराज है। जेडीयू में ऐसा नहीं कि सब कुछ शांत हो गया है। किसी दिन खबर आ सकती है कि 6-7 जो है वो चले गए। अगर पूरा तंत्र लगाया नहीं गया होता, पूरे पुलिस महकमे को एक्शन में नहीं लाया गया होता, पता है किसी को बनारस से पकड़ के ला रहे हैं, किसी को नवादा से अरेस्ट करके ला रहे हैं, किसी को रजौली में अरेस्ट कर, कोई मोकामा में थी उसको पकड़ के ला रहे हैं। पकड़ धकड़ करके आपने बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन गारंटी नहीं कि भाई क्यों? क्योंकि जेडीयू के लोगों को भी अब लगने लग गया है कि नीतीश बाबू के साथ रहना हमारे भविष्य की राह। जैसे बार बार कहता हूं भाई, कांग्रेस पार्टी से क्यों इतने बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा रहे हैं? जब उनको यह एहसास हो जाता है कि भाई देखिए, हम राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, इस कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, हमारा राजनीतिक करियर जो है वो चौपट हो जाएगा, मैं अगला एमपी नहीं बन पाऊंगा। और ये शंका जेडीयू के विधायकों के अंदर है कि भाई अब इस पार्टी से लड़ेंगे तो हम तो हार जाएंगे। तेजस्वी इज अ बेटर ऑप्शन। तेजस्वी के साथ रहने में हम फिर से चुन के आ जाएंगे। दिक्कत क्या है? देखिए, इस आरजेडी है, ये जेडीयू है, ये सब कोई विचारधारा वाली पार्टी तो नहीं है। लूट खसोट, सत्ता, पावर, नशा, पैसे का, सत्ता का जिन लोगों को होता है वो चले जाते। देखिए, एक से एक लोग वहां पे जनता चुन के भेजती, कि ऑप्शन नहीं है। वो कोई विचारधारा, समाज कल्याण के काम में लगे हुए लोगों की पार्टी नहीं है। कोई इनका ध्येय नहीं है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है। कभी आपने सुना किसी नेता को बोलते हुए? कभी सुना कि बिहार में हम ये कर देंगे, वो कर? कभी नहीं सुनेंगे आप। उस काम के लिए बने ही नहीं है। हम लोग पागल हैं। इन लोगों को जिताते हैं, वोट करते हैं। उनको माल कमाना है, उनको अपने घर में भरना है, उनको बेटे को सेट करना है, उनका धंधा पानी चलता रहे, लीगल इलीगल सब। उनको जो है हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, सड़क का ठेका चाहिए अपने दामाद के लिए, तो अपने जीजा के लिए, इसलिए राजनीति में है। तो अगर विधायक ही नहीं रहेगा बंदा, तो कैसे चलेगी राजनीति? कैसे आएगा माल? तो ये जो दिक्कत जेडीयू के अंदर है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, नंबर 1। लेकिन खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग जो है उनको भी समझ में आ रहा, और बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आपने हाथ मिला करके आपने अपनी ही भद्द पिटवा दी है। इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। कोई आदमी आकर के आपको समझाए कि देखिए ये सर्वे आया, उस सर्वे में इतनी सीटें, वो सीटें, ये सीटें, वो सीटें, बकवास है। जनता में हम लोग रहते हैं, थू थू हो रहा है, थू थू हो रहा है। चला गया बिहार में जो माहौल बना हुआ था राम मंदिर वाला, आपके इस मिस्टेक की वजह से राम मंदिर का पूरा सब कुछ तहस नहस बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के कर दी। इतना बढ़िया माहौल बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तो इन लोगों को पता नहीं है। हम लोग कहते हैं भाई, नीम के ऊपर कोई भी लत्तर जाएगा कड़वा हो जाएगा। तो नीम नीतीश बाबू हैं, आप चले गए, आप चले गए तो आप भी कड़वा हो गए। और ये एक हकीकत है, और इसलिए जो होशियार लोग हैं बीजेपी में भी, उनको भी अब समझ में आ गया कि नीतीश बाबू के चक्कर में बर्बाद हो गए। अब तो बीजेपी का कोई सीन नहीं है। आपका सारा विश्व गुरु, हिंदुत्व, राम मंदिर, 370 सब धुल गया, क्योंकि आप जो है नीम का जो लत्तर की तरह जो है आपने मिस्टेक किया। अब इधर हो रहा है तो उधर से भी कोशिश की जा रही है। देखिए, 3 टूट के गए, क्यों गए आप समझ लीजिए। ये सब बाहुबली वाले लोग सब है। वो कहते ना परछत्ती पे बैठे हुए, वो जिधर देखेंगे इधर सही, उधर सही, किधर हमारा, बात बस वही है। वो कूद जाएंगे विनर साइड की तरफ। भाई सरकार बन जाती, भाई आनंद मोहन को फिर जेल में डालना पड़ता अगर वो उधर रहते तो। आनंद सिंह की वाइफ जो चली गई उधर, क्यों? कि कहीं फाइल न खुल जाए। एक से एक है ना।
और ये बहुत शर्मनाक किस्म की राजनीति है। मैं वैसे कोई प्रशांत किशोर का समर्थक नहीं हूं, और ना ही जो उसका जो आईपैक वाला जो काम धाम है, जो उनका प्रोफेशन है, आई डोंट लाइक इट। मुझको लगता है वो भारत की राजनीति में इस तरह के जो पोल मैनेजर्स होते हैं, कैंपेन मैनेजर्स होते हैं, ये हिंदुस्तान की राजनीति डेमोक्रेसी को पथभ्रष्ट करते हैं, कोढ़ हैं ये लोग। मेरा ये ओपिनियन है जो प्रशांत किशोर जो करते आ रहे हैं। लेकिन रैली निकाल करके वो जो बातें कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सही बातें कह रहे हैं। वो गलती हम लोगों में है। ऐसे ऐसे नमूनों को जो है वोट देकर के जिता देते हैं, जात के नाम पे, तो उसके नाम पे, उसके नाम पे पैसे लेकर के कुछ करके। तो जनता जैसा चॉइस करेगी। अब जैसे दिल्ली वाले देखिए, आपने नटवर लाल को वोट करोगे तो वहां यही होता रहता है दिल्ली के अंदर में। आपने कर्मयोगी को वोट किया यूपी के अंदर में, तो योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। तो गलती हम लोगों में भी है कि वोट ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग दे देते हैं इधर उधर के नाम पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ विश्वास मत के दौरान विधानसभा में खेला करने का तेजस्वी यादव का दांव उल्टा पड़ गया। भारी गहमा-गहमी और लाख जतन के बावजूद तेजस्वी एनडीए के एक भी विधायक को तोड़ नहीं पाए, बल्कि राजद के ही 3 विधायक नीतीश के पाले में चले गए और इस तरह नीतीश ने आराम से विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। पर अभी और विधायकों के टूटने की खबर है। अब देखना होगा बिहार में क्या क्या खेल होता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।